हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, आपका श्रम लागत नियंत्रण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम आपको आज 3 मेथड बताएंगे: सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लेक्स मेथड। इनका संबंध क्या है कि आपके कारखाने से संबंधित इसका जो डाटा लिया जाता है वो कारखाने से संबंध लिया जाएगा कि वहाँ पर इतने लेबर काम करती है, और उस काम करने के बाद में आपसे बोलेगा कि वहाँ पर 3 तरीके से बोलता है कि इतने छोड़कर चले गए मजदूर, और आपका दूसरा बोलेगा जो छोड़कर गए हैं उनके स्थान पर एक तरह से प्रतिस्थापन करना, और एक तीसरा होता है आवागमन। आवागमन मतलब आना भी और जाना भी। इन सभी को किनको छोड़कर जाने वाले, प्रतिस्थापन हुए आवागमन को आप औसत श्रमिकों से भाग कर इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सेपरेशन मेथड। जब आप रेट निकालेंगे, चलिएगा इसके फॉर्मूले देख लेते हैं शॉर्ट में। पहले हम कैसे करते हैं, पहले दे रखा है आपका पृथक्करण दे रखा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। अपॉन किससे जाएगा ये आपका, अपॉन हमने साइड में कर लिया वहाँ पे, अपॉन किसका, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कर लीजिएगा, वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रतिस्थापन की। अब जो भी फॉर्मूला होगा बस आपको करना क्या है, अगर सेपरेशन पूछता है तो क्या करना है, वहाँ पे सेपरेशन सेलेक्ट करना है। सेपरेशन पूछता है तो सेपरेशन सेलेक्ट करना है, और आपका रिप्लेसमेंट पूछता है तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ जाएगा। फ्लक्स पूछता है तो फ्लक्स का मतलब होता है आना भी और जाना भी। मीन्स आपका जाना मतलब हो गया पृथक्करण, जो आपका फैक्ट्री को छोड़कर जा रहे हैं। प्रतिस्थापन जो उनके स्थान पर आ रहे हैं, यानी ये आना होगा और ये जाना हो गया। तो ये तो इसका मेथड हो गया। बात आती है प्रतिस्थापन विधि की, तो प्रतिस्थापन विधि में ये फॉर्मूला सेम टू सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ, आप क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड जो कार्यरत हैं ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, अपॉन सेम टू सेम यही पॉइंट आपका, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, बात आती है थर्ड के लिए। थर्ड में क्या है, आवागमन दे रखा है नहीं दोनों, तो बस करना क्या है आपको, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, और बाकी सारा डाटा वही, नीचे आपका वही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, जो आपका सारा डाटा दे रखा है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अभी बात चल रही थी मेथड की। अगर आपसे रेट पूछता है, रेट परसेंट में होगा, और जब बात आ जाएगी किसकी, रेट की, किसकी, रेट की, यानी परसेंट में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपकी 100 से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा आपका। मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। ऐसे ही आपका यहाँ पे 100 पे, और ऐसे ही आपका यहाँ पे 100 पे। कब, 100 का जब रेट पूछता है और मेथड पूछता है तो सीधी सी बात है, आपको वहाँ पर टाइम्स में जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इसी पर देखते हैं इस पर क्वेश्चंस।
क्वेश्चन है बुक का आपका, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। क्वेश्चन में कहता है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में जो आपके वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी संख्या कितनी है आपकी 3000 है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर मीन्स आपका कि आपके जो क्या फैक्ट्री छोड़कर मीन्स कारखाना छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है आपकी 100। उसके बाद में कहता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, जो लोग जो कौन आपका जो लेबर आपकी जो श्रमिक कारखाना छोड़कर गए हैं उनकी जगह आने वालों की संख्या कितनी है 100। आपको कहता है फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर रेट, ठीक है। आपको लेबर टर्नओवर रेट निकालनी है सभी मेथड से, मीन्स तीनों मेथड से। बात आती है पहले मेथड से। पहला मेथड आपका सेपरेशन मेथड। सेपरेशन रेट, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ स्टार्टिंग में अपना, नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड लिख दीजिए, एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन वैसे बड़ा नहीं है, आपका 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने इसको ऐसे साइड से कर दिया थोड़ा सा। अब आपको क्या कह दे रखा है उसने, नंबर ऑफ सेपरेशन पर कितने 100, ठीक है। बस अब क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालना है, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकलता है, स्टार्टिंग के दे रखा है और एंडिंग के होने चाहिए। अब स्टार्टिंग के तो हमारे चलिएगा बात आती है, एवरेज नंबर बोला है मैंने, कैसे निकालते हैं इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिर्फ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर्स। इससे आप 2 से कर लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएंगे, ये वाले आपके लिए क्लियर। ओपनिंग वर्कर कितने 3000। बात आती है क्लोजिंग की, तो अब ध्यान रखना है, चलिएगा स्टार्टिंग में कितने 3000। नंबर ऑफ सेपरेशन माने जो छोड़कर चले गए, स्टार्टिंग में 3000 थे, 100 छोड़कर चले गए तो कितने बचते हैं 2900। फिर बाद में क्या कहता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, उनकी जगह कितने आते हैं 100 आते हैं, तो 2900 और 100 कितने हो गए 3000। मीन्स आपका स्टार्टिंग में भी 3000 थे और आपका एंड में भी कितने रह गए 3000। कैसे, तीन हजार थे स्टार्टिंग में, पहले 100 चले गए और उनकी जगह क्या आ गए 100 आ गए। ये तो हो गए सेपरेशन वाले, जो जा रहा है वो घट जाएगा और जो आ रहा है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक। डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे 3000, 3 और 3 6000, 6000 बटे 2 3000। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने आ गए आपके 3000 आ गए। शॉर्ट में मैंने इसको वहाँ पे लिख लिया, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 3000 आपके मैंने वहाँ पे लिख दिए, ठीक। इसको मैं रफ कर देता हूँ और देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब आपका। सेपरेशन रेट बोला है, चलिएगा कितने आपके 100 मल्टीप्लाई 100, एवरेज वो कितने आपके 3000, ठीक है। आपका कितना आ गया 3.33%। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। 100 × 100 डिवाइडेड बाई 3000, रेट आएगा 3.33%, ठीक है। किसका आ गया हमारा सेपरेशन का। चलिएगा सेपरेशन यहाँ पे लिखा है तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, आंसर इसका कितना हो गया 3.33%, किसका सेपरेशन मेथड का, ठीक। अब उसके बाद सेपरेशन रेट हमने कर लिया, क्लियर हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड
इंटू 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, उस समय जाने वाले और यहाँ पे क्या है, उस समय क्या आपके एवरेज इंटू 100। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप सेपरेशन की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या, सिर्फ रिप्लेसमेंट। बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका। ठीक है, चलिएगा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है हमें अभी। रिप्लेसमेंट रेट हो गया आपका नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर, REPLACE नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर्स। ठीक है, चलिएगा सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको हम। रिप्लेसमेंट कितने, वो भी 100 है, फॉर्मूला 100, एवरेज कितना हो गया 3000। आंसर क्या आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा 3.33%, क्योंकि डाटा क्या है, सेम था, सेपरेशन का भी और रिप्लेसमेंट का भी 3.33%। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, चलिएगा देखते हैं। नंबर ऑफ वर्कर इन द बिगिनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं आपके, उधर रखें 2000 आपका। नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर कितने रखें आपके, छोड़कर जाने वालों की संख्या कितनी है 50, और उनके स्थान पर जो रिप्लेस हुए हैं उनकी संख्या कितनी है आपकी 23। आपसे तीनों मेथड फाइंड करा रहा है। चलिएगा क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम सेपरेशन निकालते हैं, लेकिन सेपरेशन से पहले क्या करते हैं, हमें पता है, लास्ट में वीडियो पता पड़ गया, हमें क्या चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। पहले एवरेज नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एम्प्लॉयड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई इतना आपका स्पेशल मतलब पॉइंट जरूरी नहीं है आपका। बस आपको क्या पता है यहाँ पे, ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब करना क्या है, चलिएगा ओपनिंग वर्कर कितने, स्टार्टिंग उसने बोल दिया 2000, बात आती है क्लोजिंग की। किसकी आती है, क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग में क्या बोला है, अब आपको वो हिसाब लगाना है। पहले कितने, स्टार्टिंग में कितने 2000, जो छोड़कर चले गए सेपरेशन वाले लेस हो जाएंगे। सेपरेशन कितने हैं आपके 50, और रिप्लेसमेंट को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। ये सेपरेशन वर्कर और ये आपका रिप्लेसमेंट वर्कर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गए कितने 2000, 1980 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लिया आपने, 1990 क्या आ गया, एवरेज आ गया आपके। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 1990, कितने आ गए आपके 1990 आ गए। बाकी आप सभी को जल्दी से इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि आपको एवरेज तो आपने निकाल लिया है, और यहाँ जो लेबर पूछ रहा है आपसे सिर्फ फ्लैक्स मेथड से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है आपसे सिर्फ फ्लैक्स मेथड से। चलिएगा तो फ्लैक्स मेथड निकालते हैं अपना। फ्लैक्स रेट, फ्लैक्स में पता है आपको क्या फॉर्मूला होता है आपका, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट। वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100 हो गया अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। चलिएगा
देखते हैं कितना है आपका सेपरेशन 50 प्लस 30 इंटू 100 अपॉन एवरेज कितना था 1990। ठीक है 80 8000 1990 सॉल्व कर लेते हैं। 8000 भाग 1990 4.02। ठीक है कितना है आपका 4.02%। ठीक है और एक आधा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं इस पर। बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी स्पेशल सवाल है। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। रिप्लेसमेंट रेट दे रखी है पहले से कितना 5%, सेपरेशन रेट भी दे रखी है आपकी कितना 3%, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर कितना दे रखा है 30। अब देखते हैं क्या पूछता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पूछता है और आपका नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स पूछता है। ठीक है अब आपको देखना है निकालना क्या है, तो आपको फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला में देखा है कि ऊपर क्या होता है कि सेपरेशन इंटू 100 अपॉन एवरेज, और यहाँ पे सेपरेशन की रेट होती है। तो दो चीज़ कॉमन होती है कि सेपरेशन की रेट भी दी गई है और सेपरेशन के वर्कर भी हैं। अब इसी हिसाब से देखना है आपको कि सेपरेशन है या रिप्लेसमेंट है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा रिप्लेसमेंट रेट है और रिप्लेसमेंट वर्कर हैं। ठीक है तो फॉर्मूला आप किसका लगाएंगे, पहले रिप्लेसमेंट वाला। सेपरेशन की रेट तो दे रखी है लेकिन सेपरेशन वर्कर नहीं है और ना ही एवरेज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम रिप्लेसमेंट फाइंड करेंगे। चलिएगा रिप्लेसमेंट रेट नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर। ठीक है ड्यूरिंग द पीरियड, आप एम्प्लॉयड लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इतना कोई नहीं है आपका, इंटू 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। अगर हम यहाँ सेपरेशन लिखते तो सेपरेशन के वर्कर हमारे पास नहीं थे, तो हमने पहले क्या करा है रिप्लेसमेंट करा है। रिप्लेसमेंट की रेट कितनी है 5%। चलिएगा 5%, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने रखे हैं आपके 30 इंटू 100। ठीक है ये हमने क्या कर लिया x मान लिया, x आप इधर ले जाएंगे, एक्स क्या आ गया आपका, ये था एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए 600। सिंपल। अब क्या करना है हमको, सेपरेशन के वर्कर्स लगाने हैं तो सेपरेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेपरेशन का फॉर्मूला लगाना है तो क्या करेंगे, जो हमारे काम का नहीं है बस उसको इरेज कर दिया आपने। चलिएगा सेपरेशन रेट नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। चलिएगा सेपरेशन रेट कितना रखा है आपका 3%। अब ये गिवन नहीं है तो इसको क्या मान लिया x इंटू 100। एवरेज नंबर कितना है निकाला आपने 600। ठीक है परसेंट हटा देंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 100 से कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1800 x इधर को लिया आप 100 से ये कट गया x बराबर 18। और यहाँ निकाल के आ रहे थे हम नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर, कितने आ गए 18। पूरा क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, आता है बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल पॉइंट आता है तो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन में क्या है, लेबर टर्नओवर रेट दे रखी है आपको 4%, नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स दे रखे हैं आपके कितना 14 दे रखे हैं, नंबर ऑफ ओपनिंग वर्कर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्लोजिंग वर्कर्स फाइंड करना है। बस एक बात क्या रखी है क्वेश्चन के अंदर क्या कि वर्ष के अंत में श्रमिकों की संख्या
मीन्स आपका कि जो लास्ट में आपके जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो प्रारंभ से कितने हैं, बिगिनिंग से आपका 100 ज़्यादा है। सिर्फ एक ये क्लू दे रखा है, आपको क्या करना है, आपका नंबर ऑफ ओपनिंग वर्कर्स और क्लोजिंग वर्कर दोनों फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे दे रखा है लेबर टर्नओवर रेट, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि सेपरेशन है, रिप्लेसमेंट है या फ्लक्स है। तो अब आपको देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या बैठ सकता है। डाटा में से दे रखा है सेपरेशन का और कुछ दे नहीं रखा, तो इसको हम क्या मानेंगे, सेपरेशन रेट मानेंगे। चलिएगा, सेपरेशन रेट हो गया, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा सेपरेशन रेट हो गया। उसके बाद अब करना क्या है, सेपरेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। सेपरेशन के फॉर्मूले से पहले क्या करना है आपको, एवरेज नंबर से मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर्स बाई 2। ओपनिंग वर्कर्स नहीं पता, उसने बोला वर्ष के अंत में श्रमिकों की संख्या प्रारंभ से 100 अधिक है, ठीक है ना। तो ओपनिंग तो पता नहीं, तो ओपनिंग कितना हो गया x, लेकिन उसने क्या बोला है, वर्ष के अंत में यानी लास्ट में जो श्रमिकों की संख्या है प्रारंभ से 100, प्रारंभ में कितना माना है x, तो लास्ट में क्या हो जाएगा x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 2x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे इसमें से, तो x प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने आ गए, x प्लस 50 आ गया आपका, क्या आ गया, x प्लस 50 आ गया एवरेज। दोनों को जोड़ते हुए जो एवरेज निकाला है आपने, x प्लस 50 आ गया। आप इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। किससे, सेपरेशन के मेथड से। डायरेक्ट लिखता हूं मैं अब, सेपरेशन रेट, ठीक है। सेपरेशन रेट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स आपका ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100 अपॉन ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। सेपरेशन रेट कितनी है आपकी, 4%, ठीक है। सेपरेशन वर्कर कितने हैं आपके, 14 इंटू 100 अपॉन x प्लस 50, ठीक है। x प्लस 50 में निकाल रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी इधर को, तो 4x बराबर 200 बराबर 1400, 4x बराबर 1400 माइनस के 200, x बराबर 1200 बटे 4 बराबर 300। और आपको पता था x क्या माना था मैंने, स्टार्टिंग का माना था, तो स्टार्टिंग का मीन्स आपका ओपनिंग कितने हो गए आपके 300, और क्लोजिंग क्या था आपका x प्लस 100। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। x को क्या माना है, ओपनिंग क्या था x था, क्लोजिंग क्या था x प्लस 100 था, ये कितना है 300, वो कितना हो जाएगा आपका 400। सिंपल, बढ़िया क्वेश्चन आपका। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।